ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਉਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। बेटा जी मसला अपना पापा जी कह रहे थे गड्डी जा नहीं रही किराया मैं 150 लाता नहीं जानी मैं क्या गड्डी गड्डी ना उसमें जल्दी जल्दी घर ये बेटा जी बात नहीं करता ये क्या ये तो तेरी गाड़ी है मैं कहा बेटा की टाइम जानी है आगे बैठ जा तो कितना किराया देता है क्या बात नहीं कहना खुश हो गया मुझे क्या बैठा है अरे चुप करके बैठ जा तेरी गाड़ी है कि मैं कहा यार तो टाइम अपना पास चुप कर जा यार चुप कर ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 450 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇਰੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਜੋ ਭਾਈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਆ ਖੱਪਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲ ਭਰੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਰਾਤ ਲੈਣੇ ਮੁੰਡਾ 60 ਸਾਲ ਧਮਕੀ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਬਈ ਯਾਰ ਬੁੱਢ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕੀ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਲੈ ਭਾਈ ਲਗਾ ਦੇ हेलो जी क्या मसला है आपका? कुपवाड़ा से बैठे हैं लाहौर जाना है हर बस का एसी का 250 किराया ये 300 ले रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे पूरी फुल की हुई है ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है और बदतमीजी भी कर रहे हैं एसी वाली गाड़ी दो बस बनाई है। हाँ जी एसी वाली गाड़ी आई है फिर भी एसी नहीं चल रहा है। नहीं ऐसी नहीं है और सवारियां देखो कैसे बिठाई हुई है खड़े की हुई है किराया क्या है 300 है या तो नीचे उतर जाओ किराया वापस पकड़ो लेडीज के सामने इतना बदतमीजी कर रहा है रोज टॉक कर रहा है आप क्या काम करते हैं? तो मैं अपना इनसे कुछ बिजनेस करता हूँ लाहौर जा रहे हैं जी लाहौर जा रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या करें इनको? मैं वो 140 पे कर रहा हूँ मैं इनको बताता हूँ मोटरवे वालों को वो आ जाते हैं पहले ऑलरेडी चलान हो चुका है इनका पहले चलान हो चुका है नहीं चलान हुआ वो इसीलिए तो बदमाशी कर रहे हैं एक चलान हो गया मैं हमारा क्या होगा ये आप अंदर बैठे हुए हैं ना ये एसी चल रहा है देख रहे हैं आप अगर एसी चल रहा है तो आपको गाड़ी में तो एसी चल रहा है और उसके अलावा आगे की लाइनें लगी हुई हैं आओ भैया और बिना रस्ता देना आओ भाई बारी आगे लेडीज किस तरह डिस्टर्ब होती है कि नहीं बसेस में इस तरह ये डिस्टर्ब कर रहे हैं खाना लेडीज है तो बैठे कि आप इनके साथ हैं शायद वैसे बिठाया उसने नहीं किसी ने खड़ा ये क्योंकि लोकल बस बनाई हुई है इसी वाली बस है इतना लंबा सफर भी ये कैसे करेंगे? हाँ जी इतना लंबा सफर ऐसे करेंगे बैठ ऐसे ही करना मजबूरी है। और कितने फायदा बकाया एसी है भाई एसी एसी तो है भाई कितना आता एसी तो है वो झूठ तो नहीं बोल रहा पानी नहीं है अच्छा ये डॉक्टर से पूछते हैं यार एसी है इस बस का एसी है ना है एसी बस का है किसका इस बस का वो सिलेंडर में बता एंजॉय करें गर्म हवा में गरम हवा और गरम तो भी बेच आप बेच ही बैठे हो आपको पता चल रहा है ना फिर सुन लो तुसी कितनी बारी लग गया है और फिर दोबारा ला दिता ने गाना वो ही ला दिता आदन एसी वाली गड्डी है 300 रुपया किराया 400 दूसरी गड्डियां वाले जड़ियां 200 150 200 लेते हैं
अपलोडिंग है जी ਸਬਰ ਅਜਵਾਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਥੋਂ ਉਤੋਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ 300 रुपये नजायज लिया 200 रुपये किराया हक बनता है अच्छा यहाँ पर एक मौजूद है कारी साहब इनसे पूछते हैं कि बस में गाने लगे हुए हैं मुहर्रम के महीने में गाने जायज़ है वैसे तो शरीयत में तो नबी पाक की बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक दफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जा रहे हैं, बांसुरी की आवाज़ मेरे आका के कान मुबारक में आई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपने कानों में अपनी उंगलियां मुबारक डाली और जब तक आवाज़ ख़त्म नहीं हुई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने कान मुबारक से अपनी उंगली मुबारक नहीं निकाली। अगर हम नबी के नाम लेवा हैं, अगर चाहते हैं कामयाबी मिले तो फिर नबी के हौसला को बढ़ाना पड़ेगा। ये गाने किसी भी वक्त जायज़ नहीं है, बस में सफर में कहीं भी किसी भी हालत में। अगर आप जैसे इंसान का जीना वैसा इंसान का मरना, जिस हाल में आज हम मरेंगे उसी हाल में कल उठाए जाएंगे। अगर आज हम गाने सुनते हुए मर गए कल क़यामत तक उसी तरह हमारे कानों में शीशा पकड़ा के डाला जाएगा और हमें अज़ाब कब्र होता रहेगा। अच्छा ये हम बस में सफर करते हैं तो हमारा ये बनता नहीं है कि राइट नहीं बनता कि हम उन्हें रोकें, कोई भी नहीं रोकता इन्हें। देखें जी रोकना हमारा फर्ज है, बिल्कुल हमारा फर्ज है। बुराई जहाँ हो रही है उसे रोकना हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं मानते फिर वो खुद गुनहगार हैं। 100 बात की मैंने एक बात किया कि जैसा जीना वैसा मरना। अल्लाह ना करे अगर ऐसे जाते हुए हमारा हादसा हो जाए, मौत पर हक है। हम सभी ये नहीं कहेंगे कि शहीद हो गए, हम सभी दोज़ख में जाएंगे जी। और बहुत शुक्रिया जी। जी बेटा ये भाई बात है भाई खाना जी अच्छा आप ना लाइट कम है इधर, कोई बात नहीं फिर जो अच्छा ये अच्छा वो ना फोन ही चला रहा है, गाना नहीं चला आजा बीबी आजा। अच्छा इस तरह है कि ये बस है एसी वाली, ठीक है, किराया भी लोगों ने एसी का दिया हुआ है, तो मगर ये ना तो एसी है, एसी है उसमें पानी नहीं है कहते हैं, या उस गर्म हवा देता है ये, तो ये इनका कसूर तो है फिर बस वालों का। देखिए जी जब किराया कह के ले रहे हैं हमसे हाँ जी, कि हम जी ये एसी वाली बस है, एसी टाइम है, तो फिर हमें वो सहूलतें नहीं मिल रही, ये हमें धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में सूरह बकरा की पहले रुकू में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों क्या तुम कहते हो हमने इनको धोखा दे दिया? हमने धोखा नहीं दिया, तुम लोगों ने इनको धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये हमें नहीं दे रहे, अपने आप को अपने नफ्स को धोखा दे रहे हैं। हाँ हमें धोखा नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये हमें इनको शऊर नहीं है। कुरान का फैसला मेरा तेरा फैसला नहीं है। यानी इसका मतलब है कि जो दिखाया जाए वो ही दिया जाए, वो दिया जाए, जैसे इस तरह की कुछ जैसे भी जो हम दिखाते हैं वो माल देना चाहिए हमें। हम किसी से लेन देन करते हैं, जो चीज़ हमने सैंपल के तौर पे दिखाई है वो हमें उसे देनी चाहिए, वो ही पर्सनैलिटी, वो ही उसी क्वालिटी होनी चाहिए, फिर हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। बिल्कुल। अगर हम धोखाधड़ी करेंगे, और मेरे करीम आका का फरमान है जिस कौम से मुशाबत करोगे कल उसी के साथ उठाए जाओगे। जब हम कौम यहूद और अनूद की मुशाबत करेंगे तो उसी के साथ उठाए जाएंगे। फिर कल हम ये तो नहीं कहेंगे यार रसूल हमें बख्शवा दे, बिल्कुल सही, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ना। अरे बात सुन रहे, हेलो, पखियाँ दे दो यार हवा के लिए।
थोड़ी जी स्प्रे कर दे स्मेल बड़ी आ रही है पीछे जानी चाहिए ना मोटरवे थे नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई सी इन्हां गड्डियां वास्ते लेकिन ये शहरों के विचों से जाते है ना भी चलाना चलूना तो बच बुझ के जिवें मर्जी सवारियां आईयां गईयां विच वाड़ दित्तियां ते गए चले ने जाना शहरों के विचों ही है मोटरवे ते नहीं जाना इन्हां ने ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਉਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਥੱਲੂ ਜਾਓ ਛਾਪਰ ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੇਵਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਖੜੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰੇਜ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ बहुत बदतमीज है ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਹਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ऊपर से खोल दे ये गरम हवा है ये सही है तो दादा हवा